अब उसका टेक्निक बता रहा हूँ कि आपको कैसे देखना है। ठीक है, वो टेक्निक अगर आ गया तो आप पहुँच जाओगे। उसको अंतर यात्रा कहते हैं, भीतर की यात्रा। आप बाहर की यात्रा तो जानते हो, भीतर की यात्रा पता नहीं आपको। अब इसको देखे आप, आपको कितना समय लगा इसको देखने में? कुछ भी नहीं लगा, ये डायरेक्ट तो दिखते ही हो रहे। अब उसको पकड़ोगे, जिसने देखा, देखने वाले को पकड़ोगे। अब क्या लगता है? अब तो जी उसकी इम्पोर्टेंस कम हो गई बिल्कुल, और ये रह गया जैसे मतलब। आप पूरा इसको छोड़ दोगे, अब देखने वाले में जाओ। अब बताओ क्या दिखा? एहसास हुआ, कुछ दिखा नहीं। सिर्फ एहसास सा हुआ, दिखता कुछ नहीं। हाँ, नहीं दिखता, एहसास हो रहा है। वही आपकी चेतना है, वही आपकी आत्मा है। उसको आप भूल गए हो, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो प्रकट हो जाएगा। मतलब ये सब अपने को भूलने की वजह से। जी हाँ, जी हाँ, आप भूल गए हो ये माया जगत में आके। आत्मा का कोई पता नहीं है आपको। जब आत्मा प्रकट होती है तो कैसे होता है? जैसे एक कमरा है और मेरी आत्मा प्रकट है, तो इस कमरे में मेरी आत्मा छा जाएगी, और जितने यहाँ बैठे हैं वो सबके अंदर वो प्रवेश करेगा। ये अलग ज्ञान है। तो जब गुरु कहीं मिल जाता है आत्मा वाला, वो आप चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत करो, और आत्मा वाला गुरु के जो आत्मा है इस कमरे में पूरा छा जाएगा। आप बिल्कुल साइलेंट रहो और आपको घटना घट जाएगी। आप करो मत, वहां करोगे तो फिर वो मन आ गया। कुछ भी नहीं करना है, मन को चांस मत दो करने का। आप बिल्कुल साइलेंट रहो, बिल्कुल कुछ मत करो, तो मेरा जो तरंग है ऊर्जा का वो आपके अंदर चली जाएगी। मतलब खिड़कियां खुली छोड़ दो। हाँ, बिल्कुल छोड़ दो। आप जैसे नींद आती है ऐसे छोड़ दो, और वो प्रवेश कर जाएगा। अब बदला कि नहीं बदला? रिलैक्स हुआ बिल्कुल। हाँ, ये रिलैक्स, ये पॉइंट है वो। भाई बिजली है, ठीक है, अब आपको सिर्फ बटन दबाना है। क्या? वो बटन ऑफ ऑन कर रहा है, वो बटन है आपका मन। मन को आप कर दो, और नहीं दिखता उसमें जाओ। अब आत्मा में चले गए आप। तो कोई भी अपना राज्य नहीं छोड़ता। तो अभी तक मन आपका राजा था, आप मन के राज्य में थे। जैसे ही आप कुछ नहीं दिखता उसमें चले गए, तो मन वहां जा नहीं सकता। इसमें मन को जाके बताओ, बंद कर दो बेटा। बस यही आपकी मंजिल है। स्वामी जी मतलब 100% अपने में जीना शुरू कर दे। अब उसको आप जानो, प्रैक्टिकल करो। हाँ, मतलब उसी में जिए तो फायदा है। जो अनुभव आएगा फिर बताओ, फिर मैं उसको साफ करूंगा, तब जाओगे आप। क्योंकि जब मैं अपनी आत्मा में जा सकता हूं तो मैं सबके आत्मा में जा सकता हूं। इतना पावर है, वो स्टेज है वो। तो वो क्योंकि आप बॉडी में जिए हो तो वो ब्लॉक कर रहा है। आपकी पूरी ऊर्जा बॉडी में जा रही है, मन में जा रही है, आत्मा का आपको पता नहीं। जब सबको शून्य करोगे तब आत्मा प्रकट हो जाएगा। क्योंकि रात को नींद आती है तो कहाँ है शरीर?
तो कहाँ है दुनिया? वहां आप जाओगे जागते हुए। या तो अब आपका कोर्स यात्रा किसमें करोगे? अब नहीं दिखता, यहां क्या दिख रहा है? इसी में यात्रा करोगे। नहीं दिखता वो आपकी जिंदगी है, वही आत्मा है। ऐसा कोई कहाँ जानता है? कोई नहीं जानता। अब इसको जानने के लिए हम जिंदगी में कितने पापड़ बेले हैं वो हम ही जानते हैं। वो मन हटता ही नहीं। 50 साल में भी ना पता लगे। हाँ, यहाँ तो 30-35 साल हो गए मेरे को भी कुछ नहीं पता भी। हाँ वही है। अच्छा ये तो कुछ नहीं पता है ना, उसमें आपका प्राण नहीं गया है, बुद्धि गई है। तो प्राण जब तक नहीं जुड़ेगा तब तक वो जीवित नहीं होगा, कुछ नहीं दिखता वो तो जुड़ा दो ना फिर आप। वो उसी के लिए तो आए हैं। हाँ फिर तो हाँ मैं तो यही बोल रहा हूँ। आपने वो ध्यान बोला और ये बता दिया ना प्राणायाम, प्राण वो नीरू दंड भी बता दिया आपने। वो उसको क्या करना है वो सीधा ही कर दो, मैंने क्या करना है ध्यान दो करके। बस यहाँ आए हैं आपके पास, आप करो इसको। अब उसके लिए बहुत सरल उपाय सरल उपाय ये है, इस कमरे में जितनी वस्तुएं दिख रही हैं तो किसको दिख रहा है? ये चेतना को। चेतना को। कोई देखने वाला है उसको दिख रहा है। उसको दिख रहा है। हाँ, अब आपका ध्यान उधर नहीं है। अब कौन देख रहा है वहां जाओ। सब कोई जाएंगे, आंख बंद करो, कौन देखता है उसको देखो। अब अनुभव बताओ, आंख खोल दो, कौन देखता है उसको देखो और क्या दिखा वो बताओ। यहाँ तो काली सी रोशनी दिखाई दे दी और सिर भारी हो गया बहुत ज्यादा। वो आपका निगेटिव है। वो निगेटिव डार्कनेस आपको घेरा हुआ है। वही स्वामी जी मेरे दर्द करता है। हाँ, अब उसका उपाय, अनदेखा को देखा कर। ये ब्रह्मास्त्र है, माया के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। क्या माया क्या है? दिखती है और वो जीवात्मा को घेर लेती है, वो माया है। जितना दिखता है बाहर भीतर माया का खेल चल रहा है, उसको आप जान नहीं पा रहे हो। तो माया से पार क्या है वो आपको पता नहीं है, तब तक आप भटकते रहोगे। माया से पार आत्मा ही है जी। हाँ, भी ले जाते हैं। कोई खाली नहीं खाली नहीं है। बस ठीक है। अब ये आप जितने बैठे हो इसको आप देख रहे हो। देख रहे। तो जब आप इसको देख रहे हो तो आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा अब ये बॉटल में चली गई। तब आपको बॉटल दिखाई दे रहा है, वो आप भूल गए। आप बैठे हो, ये बॉटल यहाँ है, लेकिन इस बीच में क्या है? आप जो यात्रा किए वहां बैठे हो आप, और आपकी ऊर्जा आप फोकस कर रही है यहां। उसको आप देखो, आप ऊर्जा को देखोगे, इसको नहीं। ये फोकस जो किया और आप इसको देखे तो ऊर्जा को आप भूल गए। ऊर्जा शक्ति के कारण आपको ये दिखा, लेकिन ऊर्जा शक्ति को आप भूल गए, देखने वाले को आप भूल गए। अब आपको दिख रहा है ये। अब ऐसी जितना आप देख रहे हो वो सब माया है। मतलब इनमें सब में एनर्जी वेस्ट हो रही है। हाँ, आप किस शक्ति से, किस ऊर्जा से आप इसको देखें, चेतना की शक्ति से। उसको आप भूल गए।
इसका नाम माया है। जो दिख रहा है उसी में हम उसी में हो गए, उसी उसमें में अपनी एनर्जी वेस्ट होगी। बस 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 जितना है वो बस। ऐसा कोई कहाँ देखता है? ये अब दोबारा वही वही काला वो दिखाई दे रहा है और यहाँ पर बहुत भारी हो रहा है। हाँ, स्वामी जी विचार तो इतने नहीं चलते, अब खाली रहता माइंड, पर फिर भी ये जो नेगेटिविटी है ना आ ही जाती है, या जिसने घेरी रखा है, जो मतलब आप गलत ध्यान कर रहे हो या आपको ध्यान का पता नहीं है। पता नहीं है। अब ध्यान कैसे किया जाता है उसको समझोगे। अब जो ठीक है, नहीं है, अलग हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलो। यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है, खजाना है, वो गुप्त है। वो आपके शरीर, इंद्रियां, मन, आपके आत्मा को ढक देती है। अब आपको इसको हटाना है, ठीक है? जो भी मन है, जो भी कचरा है, हाँ, उसको स्थान मत दो, कुछ सोचो मत, कुछ समझो मत। पहले थोड़ा सा अभ्यास कर लो। आप आंख बंद कर लो, कुछ सोचो मत, कुछ देखो मत, आप शून्य हो जाओ। अब आंख खोलो। कैसा लगा? मतलब अनंत की फीलिंग आई, अनंत की फीलिंग आई, और ना सिर के अंदर से ऐसे हिलने लग गया, ऐसे वो सब होगा। मैं सिर्फ आपको वो ताले की चाबी दे रहा हूं। मेरे पास वो मास्टर की है जो हर ताले को खोल देता है। क्या करके मैं मास्टर हूँ। जी हाँ, मैं मास्टर की हूँ। हर ताले को मैं खोल दूंगा। जी हाँ। सिर भारी हो रहा है बहुत ज्यादा। सिर नहीं, क्योंकि आप उसको एकाग्र किए हो। वो गलत ध्यान है, छोड़ोगे ना, ऐसे ऐसे करेगा, वो गलत ध्यान है पूरा। ऐसे ऐसे करेगा। वो आपके दिमाग को खराब कर देगा। वैसा मत करना। अब क्या करूं? तीर की तरह नहीं, ऐसे एक एकाग्रता बिल्कुल नहीं। हाँ, तीर की तरह नहीं, तो फैला हाँ, जैसे ये हवा है, हाँ, जैसे ये हवा है ना, ऐसे टाइप का फैले हुए आप हवा को देखो, नहीं तो आपके दिमाग को खराब कर देगा वो। हाँ, बहुत से लोग पागल हो जाते हैं। मतलब उसको फैलने दे। हाँ, फैलने दो। आप उसे ऐसा फील करो जैसे अर्थ को पूरा कवर करता है। हाँ, ऐसा। फिर स्वामी जी गलती ये होती है हमारे से, कभी भी हम उसको इकट्ठा करते हैं यहाँ, हाँ, वहाँ गलत, वो गलत ध्यान है। तो वो माइंड पे सब असर करता है। हाँ, वो मन की एकाग्रता है सिर दर्द वही करता है। और वो आपको ब्लास्ट कर देगा। बताया नहीं ना किसी हाँ, कई लोग नहीं जानते और मन को एकाग्र करते हैं, वो अक्सर पागल हो जाते हैं। इस कारण बिना गुरु के आप ध्यान ना करो। नहीं, कभी बीच बीच में ऐसे कर लेता था, देख के पर करना एनर्जी नहीं। से ब्रेन के सेल्स में दिक्कत आ जाती है एनर्जी से। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और कई लोग जो समझ लेते हैं ध्यान को और एक टक इसको देख रहे हैं और वहां से यदि आप हटे नहीं तो वो आपके दिमाग को ब्लास्ट कर देगा, दिमाग खराब कर देगा वो। कई लोग ध्यान में पागल हो जाते हैं, तो गलत ध्यान है तो पागल होगा वो। स्वामी जी अपने भी तो अनदेखे को हाँ, देखना है, तो फिर मतलब जो नहीं दिखता उसको देखना। अब देखो, यानी मैं उसका रहस्य बता रहा हूं। ये नहीं दिख रहा है, ये फैला हुआ है, आप इसको पकड़ नहीं सकते, कैच नहीं कर सकते आप, और आपका मन बुद्धि इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि विषय नहीं है ये। क्या जब विषय नहीं है
वो आत्मा है। और विषय जैसे ही आया वो आत्मा ढक जाएगी। हाँ विषय मतलब विषय नहीं है तो कोई खतरा भी नहीं है। हाँ, कोई खतरा नहीं है। कैसे भी हो आप आत्मा में बस इतना बहुत सरल है वो। अब इसका अभ्यास कैसे करोगे? जैसे आप वहां बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, अभ्यास बताओ आत्मा का। अब ये जो खाली जगह है उसमें जियोगे आप, मेरे में नहीं। मैं विषय हो गया, आप भी विषय हो। अब ये बीच में जो खाली है इसमें विषय बताओ मेरे को। कुछ भी नहीं है। यही मुक्ति धाम है, परम धाम है। यही परमात्मा का रहस्य है जो नहीं दिखता। बस चुपचाप देखते रहो, आप पहुंच जाओगे। कोई ध्यान की जरूरत नहीं है। नहीं दिखता उसके साथ जीना सीखो, वो आत्मा है। यही रहस्य है। स्वामी जी तो फिर बिल्कुल शून्य होने जैसा हो जाता इससे ज्यादा सरल जिंदगी में कोई चीज नहीं है। तुरंत उपलब्ध है। तुरंत तुरंत। सांसें आपकी चल रही है, हाँ, सांसों बात को बात शुरू कर दिया। इसको सही तरीके से करके देखो तो जो ये विषय नहीं है ना, तो यही अंदर जो विषय नहीं है वो एकाकार हो रहा है। है। जो नहीं दिख रहा अब देख रहे हैं जैसे, बस तो ये तो एक किस्म का जैसे शून्य टाइप। हाँ, तो शून्य ही तो होना है, वो शून्य ही तो है, ये भी शून्य। अब दूसरा पॉइंट एक पॉइंट आ गया कि आप शून्य तक चले गए। अब दूसरा पॉइंट, शून्य भी आपको रोकेगा और आपके दिमाग को खराब कर देगा। अब उस शून्य का जैसे ये दिखा, किसको दिखा? ये देखने वाले को दिखा। ये समझ में आ रही भाषा मेरी? ये दिखा तो कोई देखने वाला है तब दिखा। अब आप देखने वाले को भूल गए, और देखने वाला यहां जितने बैठे हैं वो एक है। वो आपको ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं मालूम है? क्योंकि नहीं दिखता उसमें आप जिए नहीं हो। तो सबसे पहले नहीं दिखता उसके साथ जियोगे। पहले जो नहीं दिखता उसमें जिएंगे, हाँ फिर देखने वाले में जिएंगे। हाँ, तब आप ये जो माया है, जो दिखता है वो माया है, उससे पार जाओगे। ये रहस्य बता नहीं सकता कोई ना, बहुत कठिन है। कल सुना था स्वामी जी 1.5 घंटा लगाया था, चार आपसे वो टिकट टुकट भी ले ली, पर अब जाके थोड़ा सा और क्लियर हो रहा है। बार बार जैसे जैसे कर रहे हैं ना, उतने उतने समझ आ रही है। वो क्लियर होते जाएगा। ये जब तक से आत्मा वाला गुरु नहीं मिलेगा तब तक से आपको ज्ञान नहीं होगा। भटका देगा वो। इसीलिए बोलते हैं ना, जीवित गुरु। हाँ, जीवंत गुरु चाहिए। सर ये कि भाई क्या गलत कर रहे हो, क्या हाँ, नहीं तो शास्त्री वाला ज्ञान वाला कहीं गुरु मिला, वो आप भटक जाओगे। पसंद ही नहीं, न गया काम से वहाँ मैचिंग भी नहीं है। नहीं होता। अब आपकी जिंदगी देखो, रहस्य को समझो। आपका जन्म नहीं हुआ था तब आप कहाँ थे? कुछ ज्ञान है? नहीं। अब आपकी मृत्यु होगी, कहाँ जाओगे? कोई ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। उसको आपको पकड़ना है, उसी का नाम ध्यान है। ऐसा आप कहाँ जानते हो? ऐसा कोई बताने वाला भी नहीं है। उसको कैसे पकड़ेंगे जी जो वही तो बात है ना साहब। मरने के बाद होगा? हाँ ना, जीते जी होगा। अब मैं उस रहस्य को बताने जा रहा हूँ। थोड़ा अटेंटिव होके देखोगे और जानोगे। अब यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, सबके अंदर आत्मा है और आत्मा का प्रकाश हो रहा है, और किसी को परिचय नहीं है आत्मा का, ना किसी को पता नहीं है। आप थोड़ा सा आप भी आ जाइए, बैठिए। ये साइड में भी जगह है, इधर बैठ जाओ।
जहां भी जगह है बैठ जाओ, उधर साइड में जगह है, आप उस जगह को ब्लॉक किए हो साहब। इनको बैठने दो लेडीज लोगों के ऊपर। ऊपर बैठो उधर। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हमारे मित्र आए हैं, सुनिए, वो आपको गाना सुनाएंगे, आप ध्यान पूर्वक वो गाना को सुनोगे। ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए। नहीं सफोकेशन होगा तो जो सबसे पहले सुनाएंगे। ठीक है, साइलेंस, सब गाना सुनाएंगे। माइक चाहिए, माइक? नहीं अच्छा चलो, ओके। किसी राह में, किसी मोड़ पर, किसी राह में, किसी मोड़ पर, कहीं चल ना देना तू छोड़। सब कोई आंख बंद करके सुनेंगे। हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, किसी हाल में, किसी बात पर, किसी हाल में, किसी बात पर, कहीं चल न देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, मेरा दिल कहे कहीं ये न हो, नहीं ये न हो, नहीं ये न हो। किसी रोज तुझसे बिछड़ के मैं तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का, तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा साथ है तो है जिंदगी, तेरा प्यार है तो है रोशनी, कहाँ दिन ये ढल जाए क्या पता, कहाँ रात हो जाए क्या खबर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा और कृपा करें, आप अपने जो गाना गाए इसके रहस्य को थोड़ा व्यक्त करेंगे। इस जो गाया इसका जी। मतलब आध्यात्मिक उसमें
या तो इसको कह सकते हैं कि हम ईश्वर से कह रहे हैं मैंने अपनी आत्मा को कहा, अपनी मेरा आत्मा। हाँ, मतलब ये हम एक तरीके से खुद से कह सकते हैं ईश्वर से कैसे है कि मुझे छोड़ मत देना। हालांकि हम ईश्वर से अलग नहीं है, लेकिन एक उसमें कह रहे हैं कि हम ईश्वर को ही कह रहे हैं कि मुझे तू छोड़ मत देना। बहुत गहरे और बहुत प्यारे ये जो गीत है, ये आत्मा की गीत है। और हर कोई जो हम सब यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं अपनी अपनी ढंग से, लेकिन जो मेरा हम सफर है, मेरे साथ साथ जो चल रहा है आत्मा, वो भूल गया है। अब हम लोग सब यात्री हैं, यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमको कहाँ जाना है वो कुछ ही को पता नहीं है। तो जब तक मेरे हम सफर का मतलब आत्मा है, तो मेरे जो हम सफर है, मेरे अंदर जो जीवित है, उसको जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक हम आत्मा में रमन नहीं करेंगे, तब तक हम यात्री हैं। और यात्रा जारी रहेगी कब तक? जब तक मेरे हम सफर आत्मा को नहीं जानेंगे, तब तक आप जन्म पे जन्म, फिर मृत्यु, फिर जन्म, तो पुनरति जननम, पुनरति मरणम, पुनरति जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः हम जन्म लेंगे, पुनः पुनः मरेंगे और पुनः पुनः माँ के गर्भ में जाएंगे। ये उसकी सजा है जीवात्मा की। तो आप जो गाना गाए, मैं पहली बार इतना आनंदित हुआ हूँ। आप आत्मा को छेड़ दिए हो। जैसे आत्मा को दिया ना स्वामी जी, आंसू गिरने लगे थे बस। हाँ, देखिए। मेरे एकदम से हाँ आत्मा को हाँ, बिल्कुल मेरा साथ ना छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। जो जो आप आत्मा को छुओगे, एक अलग दुनिया में चले जाओगे। एक दुनिया है आपकी शरीर, दूसरी दुनिया है आपका मन, तीसरी दुनिया है आत्मा। अब वो आत्मा सिर से लेके नाभि तक केवल एक हाथ की यात्रा है। ये यात्रा कोई कर लिया, वो मुक्त हो जाता है। मुक्ति धाम आपके अंदर है, आत्मा में है, और आत्मा का किसी को ज्ञान नहीं है। आप शरीर को जानते हो, मन को जानते हो, आत्मा को कहाँ जानते हो आप? कोई जानता हो तो बताए। एनीबॉडी? क्यों? कारण है। कारण ये है कि आत्मा आपके देखने में देखता है, वो आपके सुनने में वो आत्मा सुनता है,